हेलो फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में 16 ऑफ फेब 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके पास लेकर आए हैं। तो हम देख लेते हैं आज के हाइलाइट्स क्या हैं और उसके बाद एक एक इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में हम बात करेंगे। साथ में आपको टेकअवेज भी देंगे ताकि उस न्यूज पर आपको कमांड हो जाए। तो पहला आज का हाइलाइट्स में आपको मिलेगा वो है बिल गेट्स के द्वारा एक नई बुक लिखी गई है। क्या नाम है उसका? और कोआला एक ऐसा जानवर है जो ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और ये क्यों न्यूज में है ये भी हम देखेंगे। साथ में हम जानेंगे चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट 2029 कहाँ होने वाला है और हम देखेंगे कि प्रेजेंट द लेटेस्ट सीआरआर और एसएलआर, एक ये रेट्स है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अभी लेटेस्ट हमारा क्या है। ये पॉइंट्स आपको मैं बार बार इसलिए भी देता हूं कि बैंक एग्जाम्स में इनवेरिएबली इससे क्वेश्चंस आते हैं, रेट्स या फिर रेशियोज के, राइट। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। जी हाँ, पेंडेमिक समझ सकते हैं, अभी सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो कोरोना पेंडेमिक है। तो इस पर इससे रिलेटेड इनका ये बुक है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। सभी जानना चाहेंगे कैसे प्रिवेंट करें। इसके राइटर कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास और राइट ऑप्शन है आपका सी, दैट इज बिल गेट्स। क्या है टेकअवेज यहाँ? A book titled How to Prevent the Next Pandemic, authored by Bill Gates, will be published this year in May 2022. Right? So next point आ रहा है कि इंडिया एक कंट्री को हेल्प करने वाला है। तो उसके देश में जो एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडिया का ये कैंपेन था आधार कार्ड बनाने का, जिससे वो गरीब से गरीब लोगों तक वाया बैंक पहुंच पाया और भी कई तरह के इससे देश को फायदे हुए हैं। तो इंडिया हेल्प करना चाह रहा है और हेल्प करने वाला है किस और देश को इस तरीके का कैंपेन आगे लाने के लिए। आंसर है आपका यहाँ पे श्रीलंका। या श्रीलंका को इंडिया हेल्प करेगा उसके अपने वर्जन ऑफ आधार कार्ड आगे लाने के लिए। टेकअवेज क्या है? इंडिया हैज अग्रीड टू प्रोवाइड अ ग्रांट टू श्रीलंका टू इम्प्लीमेंट अ यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क अपरेंटली मॉडल्ड ऑन द आधार कार्ड। तो उनके यहाँ इस नाम से जाना जाएगा यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, और ये बिल्कुल आधार कार्ड जैसा ही चीज होगा। श्रीलंका के बारे में 2-3 बातें याद रखिए। इसके 2 कैपिटल है, एक है कोलंबो जो पहले से था और एक नया बना है श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे। वहां का करेंसी भी इंडिया के ही रुपए के नाम पे ही है, वैसा ही है नाम, श्रीलंकन रूपी। और यहाँ के प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षा। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया हैज रिसेंटली डेजिग्नेटेड विच स्पीसी एज एंडेंजर्ड, यानी बहुत कम बचे हैं और इनका ध्यान रखना चाहिए ताकि इनका पॉपुलेशन और बढ़े। तो ऑप्शन है आपके पांडा, कोआला, कंगारू या स्लॉथ। राइट आंसर है बी, कोआला। ये देखिए कोआला है, ये कोआला का बेबी है। ये तो बड़े भी हो जाते हैं तो खुद ही बच्चे जैसे लगते हैं। एनीवेज इनका भी बेबी यहाँ पे है। तो आइए इसका टेकअवेज देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज रिसेंटली डेजिग्नेटेड कोआला एज एंडेंजर्ड स्पीसी। द इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग ड्राउट। सो क्या कारण है एंडेंजर्ड स्पीसी ये क्यों हो गए, क्यों इनका पॉपुलेशन कम हो गया? वो तो यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट, समर बुशफायर and the cumulative impacts of disease, urbanization and habitat loss over the last 20 years have led to the decision. From now, koala will be provided with greater protection under Australia's National Environment Law. अगला पॉइंट आ रहा है, which country is the host of the One Ocean Summit, which was just recently on 27th of January it was held. So which was seen in the news recently. इसका होस्ट कौन था? ऑप्शन है यूएस, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज फ्रांस, जहां पर अगला ओलंपिक्स होने वाला है। फ्रांस में ही इसका ओलंपिक होने वाला है नेक्स्ट 2024 का। तो इससे रिलेटेड न्यूज था। नाउ इसका टेकअवेज है, One Ocean Summit is being organized by France in cooperation with the United Nations and World Bank. इनके साथ मिल करके UNO और World Bank के साथ मिल करके ये समिट किया गया। India supported the French initiative of a high ambition coalition on biodiversity beyond national jurisdiction.
Now, Prime Minister Narendra Modi attended the conference and said that India is committed to eliminating single-use plastic. Right? अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, scientists from which country achieved a milestone in nuclear fusion energy by generating 59 mj megajoules of sustained energy? यूएस, चाइना, इंडिया या फिर यूके? यानी कि हम एक तो सूरज है ही अब इस तरीके के, और सूरज भी शायद देखने वाले हैं। चाइना भी इसमें काफी काम किया है, और फिलहाल यहाँ पर जो न्यूज है वो इसमें से कौन सा राइट आंसर है जिसने 59 मेगा जूल्स ऑफ सस्टेन एनर्जी, और ये बहुत बड़ा एनर्जी वॉल्यूम है। अभी हम लोग देखेंगे इसके टेकअवेज में। फिलहाल राइट आंसर है इसका डी, दैट इज यूके, यूनाइटेड किंगडम। और टेकअवेज में देखते हैं, साइंटिस्ट इन द यूनाइटेड किंगडम हैज अचीव्ड a new milestone in producing nuclear fusion energy, or imitating the way energy is produced in the sun. Okay? तो सूरज में जैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, सिमिलर चीज है, ये लोग आर्टिफिशियली इन लोगों ने कोशिश की बनाने की। ना अब यहां पर देखिए ये लास्ट पॉइंट, अ केजी ऑफ फ्यूजन फ्यूल कंटेन्स अबाउट 10 मिलियन टाइम्स एनर्जी ऑफ दैट ऑफ अ केजी ऑफ कोल, ऑयल और गैस। तो 1 केजी कोल आप जलाने से जितना आपको एनर्जी आएगा, उससे ज्यादा, उससे 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा 1 केजी ऑफ फ्यूजन से आपको ये एनर्जी मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इस पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे हमारा एनर्जी नीड पूरा हो जाएगा बहुत ही सस्ते में, बहुत ही सस्ते में, और सस्टेनेबल होगा ये। अगला पॉइंट है यहाँ पे, Which Indian city has most traffic congestion as per TomTom Traffic Index? तो अभी सर्वे किया गया और ये पाया गया कि इंडिया के कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन होता है। यहाँ ऑप्शंस आपके पास हैं और आंसर भी साथ के साथ ही मिल गया है। तो राइट आंसर इज मुंबई। मुंबई में बहुत ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन है, और वर्ल्ड में इंडिया का वो रैंक कहाँ आता है जरा वो भी देख लेंगे हम। So geolocation technology specialist TomTom has released the 11th edition of its annual TomTom Traffic Index. It's a report analyzing traffic trends seen in 404 cities in 58 countries during 2021. तो लास्ट ईयर का ये रिपोर्ट है। वैसे तो इंडिया ने बहुत अच्छा किया है, काफी कम हुआ है कई तरीके से, नए रोड्स बने हैं, फ्लाईओवर्स बने, इससे कंजेशन कम हुआ है, रफली 10% डिक्रीज किया है। फिर भी इंडिया के चार स्टेट ऐसे हैं, 4 सिटीज ऐसे हैं फ्रॉम इंडिया दैट फीचर्ड इन द इंडेक्स ग्लोबल टॉप 25 लिस्ट। तो टॉप 25 मोस्ट कंजेस्टेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया के कौन से 4 सिटी का नाम आता है वो देखिए। मुंबई सबसे टॉप पे, 5th पोजीशन पे, यानी इससे भी ज्यादा 4 हैं ऐसे सिटीज जहां इससे भी ज्यादा कंजेशन होता है। बेंगलुरु इसके बाद आता है 10th पोजीशन पे, न्यू दिल्ली 11th पे, एंड पुणे 21st पे। तो अगला पॉइंट हमको याद रखना है ये, रिलायंस जियो हैज inked agreement with which of the following company to offer satellite based broadband communication services in India? तो रिलायंस का किसके साथ करार हुआ है, किस कंपनी के साथ, टू ऑफर सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडिया? सो निप्पॉन टेलीफोन कॉर्पोरेशन जापान का, या ड्यूश टेलीकॉम जर्मनी का, वेरिजोन कम्युनिकेशन यूएस का, या एसीएस लग्जमबर्ग का? और राइट आंसर है डी, एसीएस लग्जमबर्ग। ये कंपनी है जिसे रिलायंस जियो ने टाई अप किया है। Reliance Jio has tied up with Luxembourg-based satellite and telecom services provider ACS to provide satellite-based broadband communication services in India. अगला पॉइंट आ रहा है, the president of Germany who has been re-elected to the post in 2022 election. तो रिसेंटली एक इलेक्शन हुआ जिसमें इनको री-इलेक्ट किया गया। आप इनका नाम बताएं। ये प्रेसिडेंट है जर्मनी के, ओलाफ शोल्ज, एंजेला मार्केल, फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर या क्रिस्टियन लिंडर? और यहाँ पे राइट आंसर है सी, फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। राइट, सो दिस इज द राइट आंसर।
टेकअवेज है, यस, German President Frank-Walter Steinmeier has been re-elected for a record term of 5 years on a second term of 5 years on Feb 13, 2022 by Special Parliamentary Assembly. Now अगला पॉइंट आ रहा है, what percentage is the present CRR? बैंक रेट और CRR सेम रेट है, बैंक रेट और CRR अभी सेम रेट है, कैश रिजर्व रेशियो। तो अभी कितना है, रिसेंटली कितना है, आज के दिन में कितना है? ऑप्शन है आपका 5%, 6%, 4% या 4.5%, एंड द राइट आंसर इज सी, दैट इज 4%। जी हाँ, बैंक रेट भी अभी 4% है और ये भी 4% है CRR। अब आपको सारे रेट्स को एक बार रिवाइज भी कर लीजिए। रिवाइज इसलिए कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट हर बार मैं ये लिस्ट आपको दे रहा हूँ, आप इसके इंपॉर्टेंस को समझें। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35। रेपो रेट वो रेट होता है जिससे बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं 2 से 14 दिन के लिए, 2 to 14 डेज। रिवर्स रेपो रेट 3.35, ये वो रेट है जिससे आरबीआई बैंक से लोन लेता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25%, यानी बैंक को अगर लोन चाहिए एक दिन के लिए तो वो ये इस रेट पे 4.25% के रेट पे आरबीआई से लोन ले सकता है। अब आता है बैंक रेट, ये 4.25% है। अगर आप बैंक को 14 डेज से ज्यादा समय के लिए लोन चाहिए होता है तो वो बैंक रेट पर लोन लेता है। मैं फिर से यहां बता दूं, रेपो रेट 2 to 14 डेज, जिस रेट पे बैंक्स आरबीआई से लोन लेता है, राइट? तो रेपो रेट हो गया 2 to 14 डेज के लिए जब बैंक्स आरबीआई से लोन लेता है, राइट? रिवर्स रेपो रेट वो रेट हो गया जिससे आरबीआई बैंक से लोन लेता है ना। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये लेस देन 2 डेज के लिए आपको अगर चाहिए, यानी 1 डे के लिए चाहिए, तब आप इस रेट पर लेंगे। बैंक रेट होता है 14 प्लस डेज के लिए। आई थिंक यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, 14 प्लस डेज के लिए अगर बैंक को चाहिए लोन तो आरबीआई से लेता है बैंक रेट पे। ये हो गया रेशियोज, यानी जो पैसा बैंक के पास आता है उसमें कितना परसेंट बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, कितना परसेंट बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, और बाकी जो पैसे बचे बैंक के पास उसी से वो किसी को लोन दे सकता है। तो CRR 4%, यानी आरबीआई के पास ये 4% रखना पड़ेगा। तो अगर बैंक के पास 100 रुपए जमा होते हैं, 100 रुपीज जमा होते हैं, तो 4 रुपीज उसमें से आरबीआई के पास उसको सिक्योरिटी में रखना पड़ेगा। दूसरा है SLR, यानी बैंक को अपने पास भी हमेशा कुछ पैसे रखने होंगे ताकि कस्टमर अगर डिमांड करे तो उसको मिल सके। तो ये 18% है, यानी कि 100 में से 4 रुपए आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं और 18 रुपीज बैंक को अपने पास हमेशा रेडी रखना पड़ता है, और जो पैसे बचे इसके बाद सिर्फ उतने ही किसी को बैंक लोन दे सकता है, राइट? तो आई बिलीव कि ये पॉइंट्स मैंने फास्ट ये बता दिया। आपको और ज्यादा जानना हो तो हमारे वीडियोस को देख सकते हैं और वहां पर आपको ये मिल जाएगा पूरा डिटेल में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, और आज का ये लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, वेन्यू ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट 2029। इंडिया 3 मेजर टूर्नामेंट करने जा रहा है अभी से आने वाले 10 साल के अंदर, राइट? जिसमें से एक ये भी है। तो यहां पर राइट ऑप्शन है ए, दैट इज इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2029 का। वो कौन से 3 और टूर्नामेंट है जो इंडिया में खेला जाएगा, इंडिया या फिर उसके साथ कोई को होस्ट कंट्री है? तो देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। The ICC has announced the 14 host countries of the ICC white ball events from 2024 to 31। ये 3 टूर्नामेंट है, सीक्वेंस से मैंने लिख दिया ताकि आप आसानी से इसे याद कर सकें। 2026 में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा जो इंडिया श्रीलंका के साथ मिलकर के ऑर्गेनाइज करेगा। 2026 आईसीसी मेंस T20। 2029 में 3 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में खेला जाएगा, और उसके भी फिर 3 साल के बाद आईसीसी मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप, और ये वाला तीसरा टूर्नामेंट जो है ये इंडिया बांग्लादेश के साथ मिलकर के ऑर्गेनाइज करेगा। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए, और हम आपको फिर मिलेंगे आने वाले, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।